नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत के न्यूज में हूं आपका दोस्त राजेश गोस्वामी। जैसा कि बॉलीवुड में तरह तरह की मूवी बनाई जाती है, कुछ मूवी होती हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं और कुछ मूवी होती हैं जो प्रैक्टिकली बनाई जाती है, जिसमें प्रैक्टिकली बातें बताई जाती है। लेकिन कुछ मूवी ऐसी भी होती हैं जो हिस्टोरिकल होती है, जिसमें इतिहास बताया जाता है। आज हम ऐसे ही एक मूवी के बारे में बताएंगे और आपको रूबरू कराएंगे। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा और सुना भी होगा, कश्मीर को लेकर आए दिन भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बनी रहती है। क्या है कश्मीर का पीछे का सच? कौन थे कश्मीरी पंडित? क्या हुआ था उनके साथ? क्यों सरेआम लोगों को बेरहमी से मारा गया? क्यों उनके महिलाओं को सरेआम बलात्कार हुआ? उनके बच्चों को अनाथ कर दिया गया, कई माओं को विधवा कर दिया गया। देश की ऐसी सच्चाई जिसे लोगों से छिपाया गया, जो सच्चाई 1990 में बताई जानी थी, लेकिन देश के लोगों ने नहीं बताया। हालांकि उस वक्त मीडिया का काम न करके पोस्टमैन। अगर मैं बात करूं 1990 की उस कश्मीर की कहानी के बारे में, तो आज तक ना किसी किताब में लिखा गया और ना ही किसी पन्ने में दर्ज है, और आज तक किसी बॉलीवुड के डायरेक्टर ने कभी हिम्मत नहीं की। लेकिन एक बॉलीवुड के डायरेक्टर ने हिम्मत की और एक मूवी के माध्यम से लोगों को उसके कहानी के पीछे का सच बताया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर फाइल्स मूवी की बात कर रहा हूँ, जिसमें इतिहास के उन पन्ने को उधेड़ा गया है जो आज तक लोगों के आंखों पर एक पट्टी सी बांधी गई थी। कहीं ना कहीं उनको सच्चाई से छिपाया गया। और हालांकि मैं बात बताऊं तो देश के बड़े कॉमेडियन मैन कपिल शर्मा भी इस मूवी को प्रमोशन के लिए मना कर दिए। मुझे शर्म आती है उन बॉलीवुड के ऊपर जो कहता है फिल्म एक आईना होता है, देश का आईना होता है। लेकिन अगर देश का एक आईना होता है फिल्म, तो 32 साल क्यों लग गए बॉलीवुड को उस कश्मीर के पीछे का कश्मीर फाइल्स आप क्यों देखने आए हैं? क्या है उस मूवी में ऐसा सबसे पहले जो आपको देखने के लिए मजबूर कर दिया गया? सबसे पहले तो आपको बता दें कि मूवी देखने ही नहीं आए, हम इतिहास के वो पन्ने देखने के लिए आए हैं जो हमसे अछूता रह गए हैं। कहीं ना कहीं कभी सुना गया कि 1990 में क्या हुआ, आज वो चीज हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं और जनता इसको अच्छे तरीके से। आपको क्या लगता है, ये मनगढ़ंत कहानी बताई गई है या वास्तव में ये सच्चाई है जो देश के लोगों से छिपाई गई? ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को जानना है तो कभी कश्मीर की घाटियों में लोग घूम करके आए, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी मैं रिसेंट जैसा कि इस मूवी पर कश्मीर में हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसे में तो कोर्ट की आलोचना नहीं की जा सकती, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को जागरूक होना चाहिए और अपने हर निर्णय का सम्मान करते हुए अपना विरोध भी जताना चाहिए। जो सही नहीं है उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। वही हरियाणा में इस मूवी के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया। जैसा कि हरियाणा सरकार ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है सरकार की। सरकार कम से क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी इस सरकार को, जो बुलडोजर बाबा हैं, उनको भी फिल्म को टैक्स मुक्त कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, टैक्स मुक्ति नहीं करना चाहिए। मैं तो योगी जी से यह मांग करूंगा कि वो बिल्कुल थिएटर फ्री कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनता अपने इतिहास के पन्नों को, उन काले पन्नों को जान सके और क्या हुआ अपने देश के अंदर, ऐसी कौन सी काली घटनाएं थी जो हमसे छुपाया गया, वो सब तक पहुंच सके। जैसा कि मैं बताऊं, उस समय मीडिया ने जो झूठ बोला था, जो प्रपक्षण बताया था कि कश्मीर में जो है सिर्फ कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। लेकिन मैं बताऊं तो सिर्फ अगर मीडिया इतना बोल देती कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडितों को न भगाकर कश्मीर में उन सभी हिंदुस्तानियों को भगाया गया, तो आज शायद इतिहास कश्मीर का कुछ और होता। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अखिलेश जी। आज कौन सी मूवी यहाँ देखने आए हैं? द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स क्यों देखने आए हैं? उसमें जो हम लोगों को, जो इतिहास हम लोग से अछूता रह गया है, जो हम लोग नहीं जान पाए, जो तत्कालीन सरकारों के द्वारा छिपाया गया हमें तो क्या लगता है उस समय जो मीडिया ने काम छिपाने का किया, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या उस पर बोलना चाहते हैं? मैं मीडिया से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो पिछले समय में जो हमसे हमें नहीं दिखाया गया, उस सच्चाई को हम कहते हैं कि जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ है। तो मीडिया को अपना सच्चाई जो है कि निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए, उन्हें इस फिल्म को प्रमोट करना चाहिए अपने माध्यम से।
आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम अभिषेक पोद्दार है। अभिषेक पोद्दार। आज आईपी मॉल में आए हैं, मूवी देखने के लिए आए हैं। क्या कौन सा मूवी देखने आए हैं? मैं कश्मीर फाइल्स करके एक दर्पण है जो हमारे इतिहास का, उसको देखने आया हूँ। आप कश्मीरी फाइल्स मूवी क्यों देखना चाहते हैं? बाकी और भी मूवी लगी है, जैसा कि राधे श्याम मूवी लगी, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? मुझे ज्ञान नहीं है। कोरोना के बाद मेरा आज पहली बार ऐसा संज्ञान में आया कि कहीं निकलना चाहिए। मेरा मन विवेक काम किया, इसलिए किया कि देश में ही अफगानिस्तान हो चुका है, सीरिया हो चुका है और हम बाहर देख रहे हैं। तो अपन 1990 में जाके देखें कि हमारा देश तो पहले ही एक अफगानिस्तान पैदा कर चुका है। आपको क्या लगता है कि जो 1990 के कश्मीर की जो कहानी है, जो सच्ची कहानी है, उसको कहीं ना कहीं हम समय मीडिया ने जो झूठ बोला था, जो प्रफेक्शन बताया था कि कश्मीर में जो है सिर्फ कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, लेकिन मैं बताऊं तो सिर्फ अगर मीडिया इतना बोल देती कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडितों को न भगाकर कश्मीर में उन सभी हिंदुस्तानियों को भगाया गया, तो आज शायद इतिहास कश्मीर का कुछ और होता। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अखिलेश अखिलेश जी। आज कौन सी मूवी यहाँ देखने आए हैं? द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स क्यों देखने आए हैं? उसमें जो हम लोगों को जो इतिहास हम लोग से अछूता रह गया है, जो हम लोग नहीं जान पाए, जो तत्कालीन सरकारों के द्वारा छिपाया गया हमसे, हमें तो क्या लगता है उस समय जो मीडिया ने काम छिपाने का किया, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या उस पर बोलना चाहते हैं? मैं मीडिया से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो पिछले समय में जो हमसे मतलब हमें नहीं दिखाया गया, उस सच्चाई को हम कहते हैं कि जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ है। तो मीडिया को अपना सच्चाई जो है कि निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए, उन्हें इस फिल्म को प्रमोट करना चाहिए अपने माध्यम से। आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम अभिषेक पोद्दार है। अभिषेक पोद्दार। आज आईपी मॉल में आए हैं, मूवी देखने के लिए आए हैं। क्या कौन सा मूवी देखने आए हैं? मैं कश्मीर फाइल्स करके एक दर्पण है जो हमारे इतिहास का, उसको देखने आया हूँ। आप कश्मीरी फाइल्स मूवी क्यों देखना चाहते हैं? बाकी और भी मूवी लगी है, जैसा कि राधे श्याम मूवी लगी, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? मुझे ज्ञान नहीं है। कोरोना के बाद मेरा आज पहली बार ऐसा संज्ञान में आया कि कहीं निकलना चाहिए। मेरा मन विवेक काम किया, इसलिए किया कि देश में ही अफगानिस्तान हो चुका है, सीरिया हो चुका है और हम बाहर देख रहे हैं। तो अपन 1990 में जाके देखें कि हमारा देश तो पहले ही एक अफगानिस्तान पैदा कर चुका है। आपको क्या लगता है कि जो 1990 के कश्मीर की जो कहानी है, जो सच्ची कहानी है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग से बाकी देश के लोगों से छुपाने का काम बाकी उस समय की जो मीडिया थी उन्होंने ऐसा किया था कि नहीं किया था? इसमें मीडिया ने जो किया था उसमें देश के जो सत्ताधारी दल थे और खासकर जो नेहरू परिवार जो बोलता है कि मैं कश्मीर से ही उदय किया हूं, उसकी सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है। जो कश्मीर ब्राह्मण होने के बाद जनेऊधारी बनता है, लेकिन उसके बावजूद उसने वहां नरसंहार कराया, कई महिलाओं का कत्लेआम करवाया, बलात्कार करवाया और जो स्थिति विश्व में सबसे ज्यादा बुरी यूक्रेन की हो रही है, उससे ज्यादा आधुनिक बम नहीं करते वहां नरसंहार किया गया और एक ऐसी प्रथा को चालू किया गया, कबीलाई प्रथा को, जो आज विश्व में हम कश्मीर आज कोड बन के हम लोग के सामने है और चाइना हमारे पर इसीलिए हावी है। मैं अपने चैनल से माध्यम से देश बुलडोजर बाबा को यह कहना चाहता हूं, बुलडोजर बाबा अपने बुलडोजर की राजनीति को छोड़कर और उस समय मीडिया ने जो झूठ बोला था, जो प्रफेक्शन बताया था कि कश्मीर में जो है सिर्फ कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, लेकिन मैं बताऊं तो सिर्फ अगर मीडिया इतना बोल देती कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडितों को न भगाकर कश्मीर में उन सभी हिंदुस्तानियों को भगाया गया, तो आज शायद इतिहास कश्मीर का कुछ और होता। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अखिलेश। अखिलेश जी। आज कौन सी मूवी यहाँ देखने आए हैं? द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स क्यों देखने आए हैं? उसमें जो हम लोगों को जो इतिहास हम लोग से अछूता रह गया है, जो हम लोग नहीं जान पाए, जो तत्कालीन सरकारों के द्वारा छिपाया गया हमसे, हमें तो क्या लगता है उस समय जो मीडिया ने काम छिपाने का किया, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या उस पर बोलना चाहते हैं? मैं मीडिया से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो पिछले समय में जो हमसे मतलब हमें नहीं दिखाया गया, उस सच्चाई को हम कहते हैं कि जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ है। तो मीडिया को अपना सच्चाई जो है कि निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए, उन्हें इस फिल्म को प्रमोट करना चाहिए अपने माध्यम से।
आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक पोद्दार है। अभिषेक पोद्दार। आज आईपी मॉल में आए हैं, मूवी देखने के लिए आए हैं। क्या कौन सा मूवी देखने आए हैं? मैं कश्मीर फाइल्स करके एक दर्पण है जो हमारे इतिहास का, उसको देखने आया हूँ। आप कश्मीरी फाइल्स मूवी क्यों देखना चाहते हैं? बाकी और भी मूवी लगी है, जैसा कि राधे श्याम मूवी लगी, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? मुझे ज्ञान नहीं है। कोरोना के बाद मेरा आज पहली बार ऐसा संज्ञान में आया कि कहीं निकलना चाहिए। मेरा मन विवेक काम किया, इसलिए किया कि देश में ही अफगानिस्तान हो चुका है, सीरिया हो चुका है और हम बाहर देख रहे हैं। तो अपन 1990 में जाके देखें कि हमारा देश तो पहले ही अफगानिस्तान पैदा कर चुका है। आपको क्या लगता है कि जो 1990 के कश्मीर की जो कहानी है, जो सच्ची कहानी है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग से, बाकी देश के लोगों से छुपाने का काम बाकी उस समय की जो मीडिया थी उन्होंने ऐसा किया था कि नहीं किया था? देखने इसमें मीडिया ने जो किया था उसमें देश के जो सत्ताधारी दल थे और खासकर जो नेहरू परिवार जो बोलता है कि मैं कश्मीर से ही उदय किया हूँ, उसकी सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है। जो कश्मीर ब्राह्मण होने के बाद जनेऊधारी बनता है, लेकिन उसके बावजूद उसने वहाँ नरसंहार कराया, कई महिलाओं का कत्लेआम करवाया, बलात्कार करवाया। और जो स्थिति विश्व में सबसे ज़्यादा बुरी यूक्रेन की हो रही है, उससे ज़्यादा आधुनिक बम नहीं करते वहाँ नरसंहार किया गया और एक ऐसी प्रथा को चालू किया गया, कबीलाई प्रथा को, जो आज विश्व में हम कश्मीर आज कोड़ बन के हम लोग के सामने है और चाइना हमारे पर इसीलिए हावी है। कुछ और भी हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अमित कुमार गुप्ता। अमित कुमार गुप्ता जी, आज यहाँ आए हैं, कौन सी मूवी देखने आए हैं? द कश्मीर फाइल्स देखने आए हैं। द कश्मीरी फाइल्स। उस मूवी में ऐसा क्या है कि आपको वो मूवी देखने के लिए मजबूर हो गए? नहीं, मजबूर नहीं हुए हैं। उसमें अपने जो है इतिहास कुछ ऐसे चीज़ है जो हम लोग को जानकारी नहीं है, उस फिल्म में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इसी के लिए हम लोग देखने के लिए आए हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, कश्मीर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी नॉलेज हम लोगों को न पढ़ाया गया है न जानकारी हुई है। कहीं ना कहीं वो जो इतिहास है कश्मीर का, कहीं ना कहीं आज भी न किसी किताब में लिखा है, न किसी पन्ने पर दर्ज है। जी जी। इसलिए लोगों को पता नहीं है कि कश्मीर के पीछे का सच क्या है। हाँ, जो हमारी सरकारें अभी आई हुई है ना, उसकी वजह से ये जैसा कि कुछ लोग इस पे विवाद कर रहे हैं और जैसा कि कश्मीर में हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है। मूवीज है तो उसको आप इंक्वायरी करें, गलत है कि सही है। जैसा कि हरियाणा सरकार ने इस फिल्म पर टैक्स फ्री कर दिया है, तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी बाबा की बुलडोजर जो है, बाबा की सरकार है, तो उनको भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कब करेंगे बाबा? बस सरकार बन जाने दीजिए। सरकार तो बन गई, अब कब करेंगे? शपथ ग्रहण लेने दीजिए, उसके बाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा। तो इस सिनेमा घर में न दिखाकर डायरेक्ट टेलीविजन पर इसका प्रसारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना। जैसा कि रामायण का और महाभारत का प्रसारण डायरेक्ट टेलीविजन पर होता है, आम जनता देखती है, गरीब से गरीब जनता भी देख लेती है, तो ऐसा प्रसारण टेलीविजन पर डायरेक्ट इस फिल्म का भी होना चाहिए कि नहीं होना? जी होगा, होगा, होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने बाद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने के बाद होगा। जी। राधे श्याम के मूवी में ऐसा क्या है जो राधे श्याम को देखने जा रहे हैं और कश्मीरी फाइल्स को देखने नहीं जा रहे हैं? कश्मीरी फाइल्स का हाउसफुल था, टिकट मिला नहीं। अच्छा। राधे श्याम में प्रभास है, इसलिए देखने गए थे। अच्छा, प्रभास के सबसे ज्यादा फैन लग रहे हैं भैया हम। हिंदुस्तान के फैन नहीं है? हिंदुस्तान के तो फैन नहीं है। हिंदुस्तान का जब फैन है तो कश्मीरी पंडित क्यों नहीं देखने गए? हाउसफुल था, अब आ गए थे, देखना था। आप कल आएंगे कश्मीरी पंडित देखने? इतना कश्मीरी फाइल्स देखेंगे। अच्छा अच्छा। आपको क्या लगता है जो उस फिल्म में बताया गया, जो 1990 का इतिहास बताया गया कश्मीर का, वास्तव में उस इतिहास कहीं ना कहीं सच है या गलत है? आपको क्या लगता है? ट्रेलर देखे हम, ट्रेलर से यही समझ में आ रहा है कुछ तो छुपाया गया है। अब वो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। वो कौन लोग थे जो उन छुपाने का काम किए हैं? उस टाइम की गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार भी उस फिर जो घटना घटी थी 1990 में, और वो छुपाने का काम कहीं ना कहीं किया था। हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी उसको सामने ले गए। जैसा कि कश्मीर में हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि लोगों से छुपाया जा रहा है, ये अब आया है सामने। ये भैया लोग आए हैं देखने। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राहुल है, वो भी आया मेरे साथ में। वो भी आया आपके साथ। हाँ, राहुल जी, आइए। राहुल जी इधर अभी आइए। मूवी देखे नहीं है भैया, अच्छा, लेकिन मूवी नहीं देखे हैं? कौन सी मूवी देखने जाते? राधे श्याम या कश्मीरी नहीं, फिल्म? कश्मीरी फाइल्स। फाइल्स, हाँ कश्मीरी फाइल्स देखना है। जैसा कि कुछ लोग राधे श्याम देखने जा रहे हैं, उसमें क्या कहना वो चाहेंगे? कल मैंने देखा था, वो उतना सही फिल्म अच्छा, उतना सही फिल्म नहीं है। कश्मीर फाइल्स सही फिल्म है। अच्छा, क्या नाम है आपका? ललित पांडे। ललित पांडे जी। तो जैसा कि कश्मीर फाइल्स सब मूवी देख लिए कि नहीं देख लिए? अभी तो हम देखने आए हैं। अच्छा, नहीं देखने, अभी देखने आए हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है, जो उस फिल्म में जो सच्चाई बताई गई उस 90 की कश्मीर की, वो फिल्म की जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं सच है या गलत है? देखिए, फिल्म जो होता है एक सच्ची घटनाओं पर ही आधारित होता है। जैसा कि बॉलीवुड कहता है कि जो फिल्म होती है एक समाज का आईना होती है, तो बॉलीवुड को 32 साल क्यों लगे इस आईना को समाज के लोगों को दिखाने में? देखिए, सबकी सोच जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन ने जो फिल्म को बनाया है, तो उनकी सोच कितने साल के बाद जैसा कि कॉमेडियन मैन कपिल शर्मा की बात करें तो वो इस फिल्म का प्रचार करने के लिए मना कर दिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, उनका अपना मामला है, वो क्यों मना किए, क्या जैसा कि कारण उनके था? प्रोड्यूसर है खान, बोले तो सलमान खान, उनके द्वारा ये शायद मना किए होंगे, उनके दबाव में आकर मना कर दिए होंगे। अब ये तो वही ऐसा हो सकता है? ऐसा तो वही बता पाएंगे, क्योंकि उनको तो हम इतना डीपली जानते है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मना किया। है आपका? मोहित गिरी, मोहित गिरी जी। आज कौन सी मूवी देखने आए हैं? द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स जी। उस मूवी में ऐसा क्या है जो लोगों को देखने के लिए मजबूर कर रहा है? हमारे जो बीत चुकी है, जैसे कश्मीर में जैसे पंडितों के साथ उत्पीड़न किया गया, तो वही ट्रेलर हम लोग देखें तो शायद हम लोग सोचे कि वही चलकर देख लें कि क्या ये रियलिटी में जो पिक्चर पे जो कुछ लोग इस पे विवाद कर रहे हैं और इस मूवी को बैन करने की भी बात कर रहे हैं, जैसा कि कश्मीर में हाई कोर्ट ने इस मूवी पे बैन लगा दिया, उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्यों हाई कोर्ट लगा रहा है? जो रियलिटी है वो तो दिखाया गया है इंडिया में, तो जो इंडिया में दिखाया गया सब लोग तो जाने उस बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ था, कश्मीर पंडितों भाइयों के साथ क्या हुआ था। इस सिचुएशन में वो लोग इतना उत्तेजित हैं कि मैं जाकर उस मूवी को देखूं, और अच्छा है इसकी स्टोरी भी कुछ। अगर कश्मीर की फाइल्स में जो कहानी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बताया, अगर वो कहानी में अगर सच्चाई है या उस कहानी में अगर सच्चाई नहीं है, तो ऐसे डायरेक्टरों के ऊपर कार्रवाई हो, और जो सारे किरदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर ये कहानी सच है तो ऐसे डायरेक्टरों को राष्ट्रपति द्वारा बुलाकर सम्मानित करें और सम्मानित फिल्म